जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आईएफसीआई के बारे में बात करेंगे भाई। मार्केट आज लगभग 0.8% गिरा है, 180 पॉइंट। और उसकी वजह से कह लीजिए या प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, 5.5% की देखने के लिए मिल रही है आईएफसीआई में। 75 रुपये के नीचे शेयर आके यहाँ पे ट्रेड करा है। सुबह में ठीक ठाक ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शेयर निफ्टी गिरा वैसे वैसे इसमें भी दबाव देखने के लिए मिला। 4 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर 300 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं, 35% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। खबरें निकल के सामने आ रही हैं कई सारी, और इसी वजह से कह लीजिए ये गिरावट आ रही है। कई सारी छोटी बड़ी खबरें हैं, अपडेट हैं। एक तो सरकार की तरफ से, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जो है एक स्पष्टीकरण टाइप का आया है, ठीक है ना। इस स्पष्टीकरण में वही मतलब जब भी सरकार का कोई एनुअल जो मतलब साल बीतता है या फिर Q4, Q1, Q2 बीतता है, तो सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि आईएफसीआई के जो भी शेयर सरकार के पास होल्ड हैं उस पर नया कोई भी मतलब सरकार ने शेयर नहीं बेचा है और ना ही मतलब कोई गिरवी रखा है। तो वहीं सेट रेगुलेशन के तहत जो है मतलब वहीं सेबी शेयर जो है टेक ओवर रेगुलेशन के तहत जो है ये अपडेट देना पड़ता है कि मतलब कितना आपने इक्विटी शेयर कभी बेचा है, नहीं बेचा है, तो वो सब थोड़ा सा अपडेट, ठीक है ना। हालांकि ये रेगुलर अपडेट कह लीजिए है, जो तिमाही बेसिस पे आता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पे मार्केट मोजो करके यहाँ पे 33 मिनट पहले की खबर निकल के सामने आ रही है, बेचने की सलाह दे रहे हैं। कुछ और यहाँ पे पिछले 9 दिन में लगातार बढ़ोतरी आई है, इस टाइप का छोटा मोटा आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए ये शेयर जो है बहुत बढ़िया मोमेंटम हाल फिलहाल में किया था। इसके पीछे का मैं कारण वैसे तो वीडियो बना के आप लोगों को कई सारी आईएफसीआई पे मैं दिया हूँ आप लोगों को, और फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम है थोड़ा सा, नहीं तो फिर मैटर समझ में नहीं आएगा। देखिए शेयर में जब भी एनएससी का आईपीओ आना होता है या उससे रिलेटेड कोई खबर आती है, तो इसमें जो है तेजी देखने के लिए मिल जाती है एनएससी में, ठीक है ना। अब एनएससी में डायरेक्ट तो कंपनी का कोई हिस्सेदारी नहीं है, बिल्कुल शून्य है। लेकिन एक इसकी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी कह लीजिए, जिसमें कंपनी की मतलब आईएफसीआई की लगभग 53% हिस्सेदारी है, जिसको कहते हैं स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 53% हिस्सेदारी है। अब ये जो कंपनी की में 52% हिस्सेदारी है आईएफसीआई की ना, इस कंपनी का लगभग 4.4% स्टेक है एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो कुल मिला के 52% हिस्सेदारी वाली कंपनी का किसी कंपनी में 4%, 4.5% आईपीओ हो, हिस्सेदारी हो, और उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, अच्छे खासे प्राइस पे आ रहा है, अच्छे खासे साइज में आ रहा है, तो कुल मिला के इस कंपनी का भी तो वैल्यूएशन बढ़ा ना भाई। और इसमें 52% हिस्सेदारी है जिसका, उसका भी हिस्सेदारी बढ़ा। तो इस तरीके से अगर इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो लगभग एनएससी में आईएफसीआई का लगभग 2.35% हिस्सेदारी है, जिसमें से लगभग कर लीजिए कि 0.4% के आसपास का आईपीओ में ये भी मतलब जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी है वो भी अपना आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के जरिए पैसा बेचेगी, शेयर बेचेगी, तो उससे पैसा मिलेगा लगभग कंपनी को मान के लिए 2,500 करोड़ रुपए के आसपास, 2,000 से लेकर 2,500 करोड़ रुपए के आसपास, समझ रहे हो। तो इससे और 2% हिस्सेदारी और भी बच जाएगी, या पूरे कंपनी में कह लीजिए 4% हिस्सेदारी एनएससी में बच जाएगी। तो इस तरीके से अच्छा खासा अपडेट है, इसकी वजह से तेजी इसमें आती है हर बार, ठीक है ना। आईपीओ कब तक आ सकता है, तो देखिए आईपीओ की बात करेंगे तो आईपीओ तो मतलब बस जल्द से जल्द आई मतलब जाएगा जून के लास्ट तक, मतलब लगभग 1-2 हफ्ते में फाइल हो सकता है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट जो है, ड्राफ्ट हेयरिंग जो है, ठीक है ना, डीआरएसपी जिसको कहते हैं, और लगभग नवंबर दिसंबर तक यह आईपीओ आ भी सकता है इसी साल के अंत तक, ठीक है ना। लगभग 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का यह आईपीओ रह सकता है, जो मैं बताया था। प्राइस 1,500 से 1,700 रह सकता है, हालांकि अनलिस्टेड मार्केट में 1,950 से 2,050 के आसपास शेयर का प्राइस ट्रेड करता है, लिस्ट है अनलिस्टेड मार्केट में, ठीक है ना। इसकी वजह से शेयर में तेजी देखने के लिए हम लोग को लगातार मिलती है। अभी यही न्यूज आई थी कि बहुत जल्द कंपनी जो है डीआरएसपी दाखिल करने वाली है, इसकी वजह से शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला था। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा मार्केट निगेटिव हुआ है 2 दिन से, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेन सपोर्ट इसका 66 रुपये के आसपास अभी का फिलहाल का है। अगर मतलब मार्केट ऐसे ही रहता है तो धीरे धीरे करके जो है ये 66 रुपये के आसपास आने की कोशिश करेगा। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।